सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि सबसे पहले ये बताया जाए कि 3 तलाक इस्लाम का मूल हिस्सा है या नहीं। हम धर्म के मामले में दखल नहीं देंगे अगर ये इस्लाम का मूल हिस्सा हुआ तो। दूसरी बात में उन्होंने कहा कि क्या 3 तलाक को मौलिक अधिकार के दायरे में लाया जा सकता है। यह भी कहा गया कि धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम सिर्फ 3 तलाक और हलाला पर ही सुनवाई करेंगे, बहुविवाह पर सुनवाई नहीं होगी। ये भी बता दें आपको कि 5 जजों की पीठ ट्रिपल तलाक पर सुनवाई शुरू कर चुकी है। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम शाजिया के पास चलते हैं। शाजिया, जो कुछ भी कोर्ट ने कहा है कि अगर ये इस्लाम का मूल हिस्सा है तो इस मामले में हम सुनवाई नहीं करेंगे, हम दखल नहीं देंगे, इसका क्या असर होगा? जी, हम अर्चना शाजिया से भी इस बारे में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बार हम मुंबई रुख कर लेते हैं। हसीन मस्तान मिर्जा इस वक्त हमारे साथ हैं। हसीन, इस पूरे मामले पर कोर्ट का रुख तो किया जा ही रहा है, लेकिन इस बीच इंसाफ की जो हम आज बात कर रहे हैं, हम आपसे लेकिन आपके मामले में जहां तक बात करें तो ये जरूर समझना चाहेंगे कि जिन लोगों ने आपका निकाह कराया था और अब जो आपने गुहार लगाई इंसाफ की, क्या आप वापस उन लोगों के पास गई और उन लोगों की तरफ से कोई एक्शन लेने की बात कही गई थी? हसीन, हम आपसे यही समझना चाहते थे, जिन्होंने आपका निकाह करवाया था और बाद में जब आपके घर की ये मामला सामने आया, क्या तब भी आप लोगों ने उन लोगों का रुख किया और उनसे पूरे मामले को सॉल्व करने की या किसी तरह का इंसाफ दिलाने की बात की थी? जी बिल्कुल। और एक्चुअली मेरी शादी तो 12 साल में की गई थी, क्योंकि रीज़न ये था क्योंकि आई एम डॉटर ऑफ हाजी मस्तान मिर्ज़ा, प्रॉपर्टी का मामला था। लेकिन उसके बाद जब शादी निकाह हो गया था, मेरे जो गार्जियन थे उन्होंने मेरा निकाह करवा दिया था और मैं 13 साल अंडर हाउस अरेस्ट थी। उसके बाद जब मुझे घर से फेंका गया था, मुझे तो निकाल दिया था कि मरने के लिए, क्योंकि मैं बीमार थी, मुझे टीबी हो गया था, काफ़ी बीमारी हो गई थी। मेरे 3 बच्चे लेकर मुझे एक बाहर फेंक दिया था, 4 महीने का बच्चा था। आप समझ सकते हैं उस औरत का हाल किस तरीके का होता है। फिर मैंने कैसे कैसे स्ट्रगल करके, और ऐसा भी नहीं था कि मैं कभी अपने शौहर से मिली नहीं, तब कि वो घर मेरा है, एवरीथिंग वो मेरा है, उनका कुछ भी नहीं है, वो तो मेरे सर्वेंट्स थे और उन्होंने मेरे साथ ये किया। उसके बावजूद मैंने उनके साथ जुड़ी रही, उनसे मिलते रही। उन्होंने निकाह भी कर लिया मुझे बिना बताए, मतलब शादी तो कर ही रहा था। और फिर अचानक से मुझे तलाक दी गई और फिर खुलानामा बनाया गया। तब मुझे पता चला कि जब मैंने केस डाला तो उसने कहा कि ये खुलानामा है जिसमें ये लिखा है कि आपने तलाक मांगी है, उन्होंने तो दी, आपने ही मांगा। मतलब ये चीजें काजियों का जो चीज गलत करते हैं, ये काजी हमें एक काजी को लाके बिठा देते हैं कि अब ये काजी के हाथ में दे देते हैं हमारे जिंदगी का फैसला। कोर्ट नहीं जाते हैं, आप शादी कहीं भी बिठा के करा दो, तलाक कहीं भी स्लम लगा जाके करवा दो, काजी के सवाल यही उठ रहा है कि जब शादी होती है, जब निकाह होता है तो तमाम लोग होते हैं, जो काजी होते हैं उनका अहम रोल होता है, लेकिन जब तलाक हो जाती है उस वक्त कोई नहीं आता है मामले को ठीक करने के लिए, समय भी नहीं दिया जाता है। इंस्टेंट तलाक जिस तरह से आबिद साहब कह रहे थे वो हो जाता है। शाजिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शाजिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले ये बताया जाए, सुनवाई के शुरू होते ही कहा कि 3 तलाक इस्लाम का मूल हिस्सा है या नहीं, अगर धर्म का मामला है ये तो हम इसमें दखल नहीं देंगे। इसके बाद आप क्या कुछ देखती हैं इस मामले में? जी, मुझे बहुत ही एक बड़ी उम्मीद नज़र आती है और मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी, जब हम ट्रिपल तलाक की बात करते हैं तो हम उसको क्वालिफाई करें। तलाक़ हसन और तलाक़ अहसन कुरान शरीफ का हिस्सा है, लेकिन तलाक़ बिद्दत यानी कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, एक ही बार में 3 बार तलाक कहना और उसे तलाक मान लेना या जायज़ करार करना, वो अनकुरानिक है, वो कुरान का हिस्सा नहीं है। ये जितनी भी औरतें आपको अपने दुख और अपनी पीड़ा बता रही हैं, ये सब एक ही बार तलाक देने से या तो व्हाट्सएप या एसएमएस या ईमेल या फ़ोन कॉल के ज़रिए इनको तलाकशुदा करार कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे सुनकर खुशी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को क्लियर कर रहा है और इस बात को भी कह रहा है कि जो मौलिक अधिकार हैं, जो एक बुनियादी तौर पर हर एक नागरिक के अधिकार हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी लिंग से हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, उसके लिए बराबर हक हो। तो अगर इसको जोड़ा जाएगा मौलिक अधिकारों से तो उससे बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी खबर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ये सोचकर मेरी उम्मीद बढ़ी है। दूसरी बात आपने कही यहाँ पे कि लॉ बोर्ड ऐसा चाह रहा है, तो मैं आपको बता दूं, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड जो कहलाता है, ये सिर्फ एक रजिस्टर्ड एनजीओ है, ना तो मजहबी तौर पर ना ही कानूनी तौर पर इसकी कोई मान्यता है। इसमें चंद उलेमा हैं
और चंद वकील हैं। उलेमा ऐसे जो कुरान शरीफ की बात नहीं मानना चाहते, वकील ऐसे जो संविधान की बात नहीं मानना चाहते। लेकिन जब देश की औरतें, मुसलमान बहनें हमारी निकल पड़ी हैं और इतनी ज़्यादा ज़िल्लत की ज़िंदगी वो बर्दाश्त कर रही हैं, डर के साए में रोज़ाना रह रही हैं, उनके बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं। कुछ ऐसे ही तो लोग हमारे साथ लखनऊ से भी हैं शाजिया, जिससे लड़ने की ज़रूरत है। जी, कुछ ऐसे ही लोग हमारे साथ लखनऊ से भी हैं, रुबिना और चांदनी। आप हैरान होंगी ये सुनकर कि रुबिना को तो सुनाई तक नहीं दिया कि उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया है। और रुचि कुमार हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। रुचि, रुबिना और चांदनी के अलावा भी आपके साथ 2 और महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट की जहाँ तक बात है, जो केस होता है उसमें कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है, लेकिन ये वाला जो केस है, हमारे साथ जिस तरह से महिलाएं हैं, ऐसी बहुत देश में महिलाएं हैं जिनकी नज़र सुप्रीम कोर्ट पे है। हमारे साथ निशा हैं और इनके पति ने इनको गुस्से में तलाक दे दिया। एकदम से गुस्सा आया घरेलू झगड़े में। क्या हुआ था आपके साथ उस दिन? जी, उस दिन मेरे साथ यही हुआ कि उनको गुस्सा आया और लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। घरेलू मसले, बस मेरी जेठानी, मेरी सास, मेरे ससुर और मेरी बड़ी नंद आई और जैसे उन लोगों ने कुछ प्लान करके रखा था कि बस इसको गुस्सा दिलाओ और ये अपनी बीवी को भगा दे। मैं किसी तरह नहीं आना चाहती थी वहाँ से, लेकिन हमको वहाँ से हटाया गया कि लो तलाक कह दें तो ये चली जाएगी। बस उन्होंने 1 सेकेंड में ही और 3 तलाक बोल के हमको घर से निकाल दिया गया। आप तो जैसे बहुत काम करती हैं महिलाओं के साथ, किस किस तरह से तलाक दे देते हैं? ये गुस्से में तलाक देना, ये मतलब महिलाओं के सर पे एक तलवार लटकी हुई है कि कभी भी आदमी को गुस्सा आता है वो ट्रिपल तलाक दे देगा, या मतलब यहाँ तक कि होता है, हमने सुना है कि नियत कर लो तो तलाक है। तो ये सब जो है जुल्म ज़्यादती औरतों पे जो हो रही है, ये बहुत गलत है और हमें लग रहा है कि अब ये इंसाफ देगी, कोर्ट इंसाफ देगी औरतों को और इन लोग को इंसाफ मिलना भी चाहिए। क्योंकि काफ़ी बहुत जो औरतें झेल नहीं हैं वो तो झेलें, लेकिन आगे वाली नस्ल तो इस चीज़ों को ना झेले। इस्लाम की रूह से भी गलत है ये, जो इस्लाम के मतलब उस पर थोपा गया है कि इस्लाम में ये चीज़ है, वो इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ट्रिपल तलाक को पूरी तरह ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल यही मांग सभी पीड़ित औरतों की है। उनका कहना है कि अगर उनके साथ जो हुआ है उसमें क्या हो सकता है ये देखा जाए। इसके अलावा जो आने वाली जनरेशन है, कम से कम उनके लिए रास्ता आसान हो, उनके लिए मुश्किलात ना हो जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में झेली हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इमराना और मेहराना हैं, दोनों बहनें हैं। दोनों की शादी भी एक ही घर में 2 भाइयों से हुई थी और लगभग एक साथ ही इन दोनों को तलाक दे दिया गया। क्या हुआ था आपके साथ मेहराना? जो शुरू से हमारे साथ एज की मांग कर, जब से हमारी शादी हुई थी, ये कहते थे कि क्या दिया है तुम्हारे माँ बाप ने, कार देते, दहेज देते, नहीं तो जाओ इस घर से निकल के। हमारी इज्जत पर हाथ डलवाना शुरू कर दिया, हमें जबरन घर भेज दिया। और आपके साथ भी यही किया गया? आपके साथ क्या हुआ? जी, मेरे साथ भी यही किया। जब हम दोनों बहनें रह रही थी, हमको बोलने नहीं देते थे, एक साथ कहते थे देखो देखो ये दोनों बोल रही हैं, इनको एक को ऊपर रखो, एक को नीचे रखो। फिर हमको ये सऊदी अरब चले गए, हमें परेशान करने लगे खर्चे पानी से। हम रात को सोते तो रात को हमारा दरवाजा खटखटाते ताकि ये भाग जाए घर से, ताकि ये किसी चीज का बहाना लगा सके। बच्चे भी हैं? और जी, हमारा एक बेटा है 6 साल का और हम झूठ बोल के गए थे वो सऊदी। मैं आपसे ये जरूर समझना चाहती हूँ, जो आपका निकाह कराते हैं, जो काजी होते हैं, जो सदर होते हैं, जो कहते हैं कि बड़े लोग बैठते हैं या कोई फैसला लेते हैं, तो आप लोगों की तरफ से भी क्या ऐसा कुछ हुआ था कि बड़े लोग बैठे, उन्होंने सुना कि आपके साथ किस तरह के अन्याय हो रहा है या क्या फैसला लिया जा सकता है इसको लेकर? जी देखो, जब निकाह होता है जब तो सदर नहीं आती है, जब नहीं तो रिश्तेदार आते हैं, सिर्फ एक मौलवी आते हैं और रजामंदी से निकाह करवा देते हैं। वो मौलवी जो निकाह कराते हैं, जिनके सामने निकाहनामे पे साइन होता है जी, क्या तलाक के समय पे या उसके बाद उनकी कोई भूमिका होती है कि चीजें ठीक हो या तलाक गलत तरीके से हुई तो ना हो? क्या इस बारे में कभी कोई मौलवी बोलता है बीच में आके? कोई नहीं बोलता मैडम। उसमें लड़की को कहा जाता है कि तेरी कुछ गलती होगी, होगी, उसमें कहा जाता है तुमने शोहर की नाफरमानी की है, तुमने कुछ गलती करी होगी, इस वजह से तुम तलाक ये ऐसे मामले सामने जो आते हैं उसको लेकर ही ये कहा गया कि क्योंकि इस समुदाय में पहले से कोई पहल नहीं की जाती है, किसी तरह का कोई सुधार नहीं देखा गया, इसलिए मामले कोर्ट तक पहुंचे। लेकिन बड़ा सवाल सिर्फ यही आता है, ये जो चलन है उससे मुस्लिम महिलाओं का जो सामाजिक दर्जा है उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं, साथ ही उनका संवैधानिक जो अधिकार है उन्हें नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, आप देखिए पर्सनल लॉ की बात कही जाती है और पर्सनल लॉ किस पर आधारित है? जाहिर सी बात है कुरान पर ही आधारित हो सकता है, लेकिन कुरान का ये हिस्सा नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक और बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहती हूँ। जो भी हमारे मुस्लिम समाज के लोग, हमारे भाई बहन ये बात को सुन रहे हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ दहेज
कहीं भी इसका जिक्र ना तो कुरान में है और किसी भी तरह से एक लड़की को या लड़की के घर वालों को दहेज देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है इस्लाम में। तो जो यहाँ पे भारत के कुछ मुसलमान ऐसी चीज़ करते हैं, और आप सोचती अब तक उलेमा इस पर चुप रहे। हर सारे मसाजिद में खुतबों में कभी जिक्र नहीं होता कि एक गुनाह है अपने आप दहेज को मांगना। और आप देखिए कितनी औरतें बता रही है दहेज के चलते, जो कि है भी नहीं इस्लाम का हिस्सा, आप ट्रिपल तलाक दे रहे हैं, वो भी कुरान का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, यानी देखिए कितनी गलत तरीके से। और शादी जो शादी हो रही है जो है और जो संविधान है, दोनों चीजों को लेकर बड़ा क्लियर है। तो कुरान के भी अगेंस्ट ये बात है, संविधान के भी अगेंस्ट ये बात है, और इंसानियत के भी अगेंस्ट ये बात है। बिल्कुल शादी, और आज जो सुनवाई हो रही है उससे सबको उम्मीद है, तमाम वो महिलाएं जो पीड़ित हैं, इसके अलावा और भी लोग इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में नजर गड़ाए हुए हैं कि 9 दिन की सुनवाई के बाद क्या होगा, क्या इन महिलाओं की जो लड़ाई है वो सार्थक होगी, उसको एक दिशा मिलेगी और इनकी स्थिति में सुधार आएगा। हम मुंबई चलेंगे, मुंबई से भी हमारे साथ मेहमान हैं, शबनम हैं, जिन्हें फोन पर तलाक दे दी गई थी 3 बार और उनकी तलाक हो गई। उनसे भी हम बात करेंगे, उनका दर्द भी जानेंगे। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम सुनवाई चल रही। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के मामले में याचिकाकर्ता शायरा बानो की ओर से दलील दी जा रही है। उत्तराखंड की महिला शायरा बानो को उनके पति ने खत के जरिए तलाक भेज दिया था। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और दूसरी मुस्लिम संस्थाओं की ओर से कपिल सिब्बल पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 दिन की सुनवाई में 3 दिन वो लोग दलील दे सकते हैं जो कि 3 तलाक और निकाह हलाला के खिलाफ हैं। बाकी 3 दिन जो इन प्रथाओं के बचाव में है वो दलील देंगे। चलिए हम आगे कोर्ट भी रुख करते रहेंगे, लगातार इस बड़ी खबर पर आपको अपडेट करेंगे। इस बीच हम मुंबई रुख करते हैं। ट्रिपल तलाक की पीड़ित हसीन मस्तान मिर्जा से हमने पहले बात की और शबनम यासीन खान इस वक्त हमारे साथ हैं। हम शबनम से इस बारे में बात करते हैं। शबनम, क्या आप हमें बता पाएंगे आपके साथ क्या हुआ? आपको फोन पर तलाक दिया गया था? जी, मेरे अब्बा को फोन पर ट्रिपल तलाक बोला गया है कि मैं तुम्हारी बेटी को तलाक देता हूँ और मैं दूसरी शादी करूंगा, ये बोला गया है मेरे पापा को। तो और मुझे बोला ही नहीं गया क्योंकि मैं थी नहीं उस वक्त, तो मैं कैसे मान लूं कि ये तलाक मेरे लिए। वो मेरे सामने आए नहीं, कुछ बोले नहीं, और बिना बोले ऐसे पापा को बोले हुए तलाक कैसे हो सकता है? तो क्या आप अपनी बिरादरी के किसी के पास भी जाने के लिए सोचती हूँ, जो उलेमा होते हैं जिन्होंने शादी कर, जो काजी होते हैं, क्या उनसे जाके आपने ये बात कही कि आपको तो तलाक नहीं दी गई, आपके पापा को बोला उन्होंने, फिर तलाक कैसे हुई? जी वही, क्योंकि मेरी शादी मेरे हस्बैंड ने मुझसे करी, मेरे पापा से नहीं करी। तो मैं कैसा बोल दूं कि तुमने मुझे तलाक दिया तो मेरी शादी खत्म हो गई? ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि शादी मुझसे की गई है, मेरे पापा से नहीं। मेरे पापा को तलाक बोल के क्या मायने है उससे? वो सोचते हैं कि ये बात बोलने के बाद मेरा रिश्ता टूट गया, मैं दूसरी करूंगा बोलते। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल। शाजिया इल्मी इस वक्त हमारे साथ हैं। शाजिया, ये जो मामले जिनका हम लगातार चर्चा करते जा रहे हैं, जो केसेस हम डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं, एक सवाल सिर्फ यही बार बार जहन में आता है कि आखिर महिलाओं की, अपनी इंसानियत की बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, आपने कहा था कि इंसानियत का ये मामला है, महिलाओं की गरिमा को लेकर ये ऐसे मामले सामने आते हैं जो हम कहें कि उनकी गरिमा पर प्रतिकूल इसका प्रभाव भी पड़ता है। इसीलिए अब कहीं ना कहीं ये महिलाएं कोशिश करके आगे आ रही हैं, कोर्ट तक का रुख कर रही हैं। बिल्कुल, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात प्रश्न पूछा है। इसमें देखिए, एक महिला का जो आत्मसम्मान है उसको कितनी बड़ी चोट मिलती है, और अगर ऐसी कुरीति इस तरह से प्रचलित जो है लगातार से पनपने दिया जाए तो ओवरऑल महिलाओं के सम्मान को कितनी ठेस पहुंचेगी। यानी कि आप किसी भी बच्ची से, लड़की से आप शादी कर लें और कभी 1 साल में, कभी 6 महीने में, कभी 10 साल में, कभी 20 साल में उसको बाहर आप फेंक दें, ना तो आपको उसके रहने की कोई इंतजाम आपको करना है, ना आपको बच्चों की परवरिश का कुछ करना है। अच्छा, जब ये औरतें जाती भी हैं काजी के पास और कहती भी हमारा तलाक हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो काजियों को भी इतनी जरा सी नॉलेज नहीं है कुरान शरीफ की। शाजिया, हमारे साथ जो लोग बैठे सनद दे दी जाती है, ये बात बता रही कि वो गई भी तो उनकी बात नहीं सुनी गई, क्योंकि शादी कराने के बाद उनका कोई इंटरवेंशन, उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं रह जाता है, वो बिल्कुल बात से पल्ला झाड़ देते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक लंबा मामला है जो कोर्ट में चलेगा 19 तारीख तक। हम लगातार शाजिया आपसे भी इस मामले पर बात करते रहेंगे और तमाम जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे भी हम बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।